गुरु आपको जब विस्तार की ओर लेकर जाता है, क्योंकि वो प्रेरणा देता है। गुरु निरंतर प्रेरणा देता है, और जिसके जीवन में प्रेरणा बुझ गई, वो चिंगारी, वो आग जो बचपन में होती है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। कुछ लोग तो ये कहा करते हैं कि शादी से पहले देश की तरक्की, समाज की उन्नति, बहुत बड़ा बनना, क्रांतिकारी होना, सब कर लेना, क्योंकि बाद में तो शादी होते ही तो बाद में आपकी हालत ये हो जाएगी कि मोबाइल फोन का रिमोट कंट्रोल भी, या मतलब अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल भी अपनी मर्जी से नहीं उठा पाओगे। पत्नी अगर कह दे नहीं रखो यहीं, तो सारी क्रांति वहीं रह जाएगी। मतलब मर्जी तब नहीं चलती, तब तो घर की रजामंदी, तालमेल मिला के चलना पड़ेगा। सारी क्रांति, मतलब ये बात महिलाओं के लिए भी है। वो बेचारी भी जितनी कल्पनाएं करती हैं, लेकिन शादी के बाद उसे केवल एक से तालमेल नहीं बैठाना, सिर्फ पति से तालमेल बैठाना हो ऐसा नहीं, सास ससुर से भी बैठाना, ननद भाभी से भी बैठाना है, सारे रिश्ते नातों के साथ। इसलिए कभी कभी मैं विनोद कर लेता हूँ। हमारे कुछ लोग जब आते हैं ना, पत्र मिला रहे होते हैं, इतने गुण मिल गए, इतने नहीं मिले, तब मैं कहता हूँ कि लड़का लड़की के गुण ना भी मिलाओ तो भी मिल जाते हैं। असली अगर मिलाना है तो ननद भाभी के गुण मिला के देखिए, सास ससुर के मिला के देखिए। लड़का लड़की के मिल जाएं, लेकिन उनके मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। और जहां जिस घर में सब एक दूसरे के साथ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएं, निभाने को तैयार हो जाएं, बर्दाश्त करने को तैयार हो जाएं, और जैसा है वैसा हमारा अपना है, अपनाने को तैयार हो जाएं, तो खुशहाली खुशहाली है। नहीं तो समस्या खड़ी होगी। कहीं कहीं दुखद बात होती है, कोई कोई महिला ज्यादा अपने बेटे के लाड़ प्यार में आकर, मेरा बेटा अब तक मेरे आगे पीछे घूमता था, अब बहू के आगे पीछे घूमता है, वो कुछ न कुछ ऐसी चीजें करेगी जरूर कि जिससे पति पत्नी में भेद पड़ जाए। अपने बेटे का घर खराब करने का काम मोह करा देता है, और अगर उसकी नहीं चल पाई, बहू की चल गई, वो बेटे को लेके अलग चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए? कुछ झुको, कुछ झुकाओ, कुछ एडजस्ट करो, कुछ एडजस्ट कराओ, कुछ बर्दाश्त करो, कुछ बर्दाश्त करना भी सिखाओ, कुछ खुद निभाओ, कुछ दूसरों से निभाओ। क्योंकि एक ही झुकता चला जाएगा तो बात नहीं बनेगी। दो सिर मिलाने होते हैं ना विवाह के समय में, तो उनके लिए दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकाया जाता है। जब दोनों झुकते हैं तो मिलते हैं, और जब दोनों अकड़ते हैं तो अलग होते हैं। इसलिए झुकने से मिलना होता है, और जहाँ मिलना हो गया वहाँ एकता आती है। क्योंकि आपकी सारी उंगलियां जब मिल जाती हैं तो उंगलियां नहीं मिलती, आपकी पावर बन जाती है। आपकी पावर यही तो है, सारी उंगलियां एक जगह आ गई। और कमाल देखिए, आप अपने हाथ को आगे ले जाके जरा अपनी उंगलियों को मिलाइए, देखिए देखिए, खुद करके देखिए यहीं सामने, और अपने हाथ को देखिए ध्यान से। जो बहुत लंबी थी इतनी झुक गई कि छोटे के पास आ गई, और जो छोटी थी वो तन गई। देख लीजिए, सब मिल गई ना, एक जगह आ गई। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। जब सब बराबर होकर एक जगह आ गए तब पावर बनेगी, तब चीजें काम करेंगी, नहीं तो नई बात बनेगी। जब भगवान ने आपके हाथ में दिखा दिया कि भाई अपने घर में पावर बनानी है, बरकत डालनी है, खुशियां डालनी है, तो इस बात को सीख जाओ कि आपको इतना मिल जाना है। छोटे के साथ थोड़ा झुकना पड़ेगा, और छोटे को तन के उनके साथ आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं
छोटे की कीमत नहीं है। ये घूसा बनाइए आप तो आगे कौन रहेगा मारने में? छोटा। जो बीच वाला झुक के आया हो तो बीच में ही है। सफाई करो, कौन आगे? छोटा। छोटे को बड़े ने झुककर अपने साथ मिला लिया। छोटे ने कहा हर बात में आगे मैं रहूंगा, तो तुम पीछे रहो। जब आप छोटों को मान दोगे ना, वो छोटे छोटे नहीं रहेंगे, वो आपके सारे कष्टों को हरण करने के लिए आगे आ जाएंगे। इसलिए आप घर में देख लेना, आपके घर में छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से मतलब छोटा भाई हो सकता है, और बड़े जो भी बड़े हो सकते हैं, सबको मिलने की कोशिश करनी चाहिए। झुकने का मतलब हो गया अहंकार का परित्याग। लेकिन ये सारी उंगलियां कितना भी कुछ भी करती रहें, सब बेकार हैं जब तक इनके साथ गुरु जी ना हो। ये अंगूठा है, ये मिलता है, और इसी को धर्म कहा गया, इसी को विश्वास कहा गया। इसका विश्वास इतना है कि कोर्ट कचहरी भी इसको मानती है। कितना भी सिग्नेचर कर लो तब भी कहते हैं अंगूठे का निशान भी लगाओ साथ में। अमेरिका में हम गए, उन्होंने भी अंगूठा लगवाना शुरू कर दिया। 20 साल पहले से ही मैं देख रहा हूं। वो कह रहे फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए, थंब इंप्रेशन भी चाहिए, अंगूठा लगवाना चाहते हैं पहले। विश्वास इसी से है। तो ये ध्यान रख लीजिए, जिसके घर में ये विश्वास है उनके रिश्ते पक्के हैं। जहां विश्वास गया रिश्ता गया। तो हम फिर उसी यात्रा पर चलते हैं जहां से मैंने शुरू किया था कि बुद्धिमत्ता, ज्ञान और योजना भी बनानी है। लेकिन विकास और विस्तार पर जाओगे आप बृहस्पतिवार। फिर शुक्र जो है वो आपका बल है, और शनि आपकी प्रगति। अपनी शक्ति को आप इस तरह से आगे बढ़ाइए, चमकीले बने रहें, अपनी शक्ति को खोना नहीं। मतलब यहां तक ध्यान रख लीजिए कि शाम को जब आप घर में लौटते हैं ना, तो लौटते समय इतनी ऊर्जा बाकी रहे कि अगर आपको फिर 6 घंटे काम करने के लिए बोला जाए तो कर सकें। ये नहीं इतने थके मांदे आए, घर में आते निढाल हो जाएं। क्या तरीका है इसका? आदमी को काम का, कर्म का बोझ नहीं थकाता, तनाव थकाता है, चिंता थकाती है, निराशा थकाती है, आपको दबाव थकाता है, आपका भय आपको थकाता है, आपकी नकारात्मकता आपको थका देती है। क्या करेंगे? कर्म करना है, फल भगवान पे छोड़ना है, और आज की नौकरी पूरी हो गई ये सोचते हुए कहो भगवान आज आपकी ड्यूटी, आपकी नौकरी पूरी कर ली, कल फिर जगाएगा तो फिर आपकी ड्यूटी पर आ जाएंगे। जैसे रखे वैसे रहने को तैयार हैं। अब तक तूने संभाला, आगे भी संभालेगा, अब तक दिया है आगे भी देगा, इसलिए हमने तो अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। समस्या हमारी तब आती है जब हम लोग उस तरह से सोचते हैं जैसे कोई पहली बार ट्रेन में बैठा था, कोई आदिवासी सज्जन था, पहली बार ट्रेन में बैठने का मौका मिला, तो उसने अपनी पोटली जो सिर पर रखी हुई थी वो सिर पर ही रखी। लोगों ने पूछा कि नीचे क्यों नहीं रखते, ट्रेन संभालेगी सब, ट्रेन पर रख दीजिए। उसने कहा कि ट्रेन का इतना बड़ा उपकार ये हमको ढो रही है, अब इस पर सिर का बोझ भी रख दें तो ये तो समझदारी नहीं है। आधा ये उठाए आधा हम उठाएं। तो लोग उसको देख के मुस्कुराने लगे कि बेचारा भोला है, नादान है, ना समझ है। कुछ ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी।
लेकिन आप कहेंगे ऐसा आदमी कोई जंगल में रहने वाला होगा। अब जरा अपने बारे में सोचिए, ट्रेन तो है भगवान, सवार हैं हम सब लोग, उसके बाद भी अपनी चिंताओं की गठरी सिर पर रखकर हम कह रहे हैं थोड़ा भगवान उठा रहा है हमको, और हम उठा लें अपने सिर पर। जब आप अपने सिर पर गठरी रखोगे, भार तो सारा ट्रेन पर आ ही रहा है, आपको भी संभाल रहा है, तो आपकी चिंता को भी संभालेगा। इसलिए अपनी चिंताओं की पोटली भगवान के चरणों में रख दीजिए। आपके जिम्मे कर्म करने का अधिकार दिया गया, वो खूबी से कर लीजिए, समझदारी से कर लीजिए। तो 7 दिन हो गए आपके। इन 7 दिनों में ज्ञान का दिन पहला हो गया, जिसका मतलब होता है जानना, सीखना, प्रशिक्षण, शिक्षण, ये जारी रखिए, अपने विद्यार्थी काल को रुकने मत दीजिए। दूसरा दिन आपका शांति का है, जो ये समझाता है जितना ज्ञान चाहिए जीवन में, उतना ही शांति और संतुलन भी चाहिए। तीसरा हो गया आपके सारे कर्म मांगलिक होने चाहिए, जीवन में मंगल होना चाहिए, शुभ मंगल, मेरा भी मंगल, तेरा भी मंगल, घर में भी मंगल, बाहर भी मंगल, सबका शुभ हो। तो सब कर्मों को अपने शुभ की ओर लगाइए, अशुभ की तरफ नहीं। और अगली बात आ जाती है, अपनी बुद्धि से निर्णय लेने वाले बने, सही डिसीजन लेने वाले बने। डिसीजन सही होंगे तो भाग्य सही होगा, डिसीजन गलत हो गए। रतन टाटा एक शब्द कहते थे कि मैं निर्णय ले लेता हूं। सही कैसे होते हैं? बोले एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसको सही करने की ही ठानता हूं, तो वो सही होता ही होता है। और अगर निर्णय लेने के बाद चिंता करते रहे ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या निर्णय ले ही नहीं पाए, तो समस्या है। निर्णय लो और पूरा करो। पर भगवान से कामना करते रहो कि भगवान हमें सुबुद्धि दो। सही निर्णय लेने की आदत तब पड़ती है जब शुरुआत से ही आप निर्णय लेने वाले बने, डिसीजन लेने वाले बने। जल्दी से जल्दी निर्णय लें, लेकिन ठंडे दिमाग से। जो लोग सोचते ही रह जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती। शुरू शुरू में गलतियां होती हैं, लेकिन उसके बाद में आपको निर्णय लेना आ जाता है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, आज हम जो भी कुछ हैं तो ये पिछले किसी डिसीजन के कारण है, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। गलत निर्णय ले लिए थे तो दुखी हैं, आगे गलत निर्णय फिर दुखी करेंगे। और सही निर्णय लिए आपने तो निर्णय का परिणाम सुख के रूप में आएगा। इसलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा माथा झुकाना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, क्योंकि दिमाग, बुद्धि, बुद्धिमत्ता सब हमारे सिर में है। अगर ये ठीक है, अक्ल ठिकाने पर है, तो सब कुछ ठीक है। और कमाल तो ये है, हमारे यहाँ सारे पूजा पाठ, सारे कार्यों में सबसे पहले कहते हैं श्री गणेश करो। और गणपति को बुद्धि का देवता कहा गया, गणपति को मंगल मूर्ति कहा गया। कि जब आप सही डिसीजन लेंगे तो ये बात निश्चित है कि आपका शुभ मंगल होगा ही होगा। और जिस तरह से गणपति भगवान विनायक हैं, तो क्या बात का ध्यान रखते हैं? अपने पेट को इतना बड़ा किया हुआ है कि जिसमें गरीब, अमीर, छोटे बड़े, सब अच्छे बुरे, जितने भी तरह के लोग दुनिया में हैं, उनकी सारी बातें भगवान अपने अंदर रखते हैं। और दूसरों को भी ये समझाते हैं कि पेट का पतला मत बन जाना। बातें सुनते हो तो बात सुनकर किसी को भी ना छोटा मानो, ना बड़ा मानो, और ना बातों को ट्रांसफर करने की चेष्टा करो, क्योंकि इससे आप अपना भी व्यक्तित्व छोटा कर लोगे। निंदा चुगली में जो लोग लगे रहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा अशांति पैदा कर लेते हैं। और कुछ लोग तो धीरे धीरे इतने निष्णात हो जाते हैं कि वो शकुनी और मंत्रा वाला रूप धारण कर लेते हैं।
देखने में भले ही नजर नहीं आते हो कि ये मंथरा है या शकुनी है, क्योंकि आजकल इतने मॉडर्न हो गए हैं कि बड़ी लंबी कार में बैठ के भी शकुनी आ सकता है, साधारण ढंग से दिखाई देने वाला भी शकुनी हो सकता है। जिनको निंदा चुगली की आदत पड़ गई, समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपना मान सम्मान तो खराब किया ही, घरों की सुख शांति भी खराब कर ली।